हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना जो कि एक गीत है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो इसका उत्तर है कि इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो हम इन पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है। अगला प्रश्न, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य करने की क्षमता है। गीत से आगे का प्रश्न, पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो इसका उत्तर है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। अगला प्रश्न, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तो इसका उत्तर है कि कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक सी होती है। उदाहरण के लिए पानी बिजली की कमी की समस्या, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलें से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि हमारे दुख एक से हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारे सुख भी एक हैं। अगला प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो इसका उत्तर है कि इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तो यह गीत महत्व रखता है। अगला प्रश्न, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं यानी ऑफिस जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, यानी पापा घर के बाहर का काम करते हैं और वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। तो इस तरह वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर
फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो इसका उत्तर है कि नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। कहावतों की दुनिया। प्रश्न 1 है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो कहावतों का अर्थ गीत की इन पंक्तियों से मिलता जुलता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक मिले तो कतरा बन जाता जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो ये पंक्तियाँ कहावतों के अर्थ से मिलती जुलती हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ है कि बड़ा काम करने के लिए सहयोग और संगठन की आवश्यकता होती है। और वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, दुश्मनों का सामना अकेले नहीं कर सकते क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगला है, एक और एक 11 होना, इसका अर्थ है संगठित होकर ही शक्तिशाली बन सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, हम सब मिलकर यह कार्य करें तो ज़रूर सफल होंगे, आखिर एक और एक 11 होते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो इसका उत्तर है कि जो हाथ घड़ी है वो हाथ घड़ी जो है वो हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार होता है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प यानी हाथ से किया हुआ शिल्प जो होता है वो हस्तशिल्प कहते हैं। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे हम निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका यानी गलत तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं, इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना, यानी आप सिग्नेचर, हस्ताक्षर को हम इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं, यानी हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा यानी हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, इसको हम हथकरघा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ होता है बहुत अंधेरा होना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना या कुछ चुराना। हाथ पैर फूलना, डर जाना या घबरा जाना। हाथों हाथ लेना, गर्मजोशी से लेना या स्वागत करना। हाथ लगना यानी पकड़ में आना। तो इसका वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अगला है, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया यानी चोरी कर लिया। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए यानी चोर घबरा गया। नई किताब के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया यानी सबने उस किताब का स्वागत किया। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। तो इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं। हाथ लगना का अर्थ होता है अचानक मिल जाना या पकड़ में आना।
अगला प्रश्न, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो इसका उत्तर है कि पर्वत का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत, शीश का अर्थ है शीश, सिर या माथा, रास्ता यानी रास्ता, इंसान यानी इंसान या मनुष्य। अगला प्रश्न, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करो। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपना, अपने लिए, अपने से, अपने पर, आपस में। तो इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। अपने को से हम वाक्य बना सकते हैं, मुझे अपने को दुश्मनों से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से, हमें अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, मैं अपने लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। अपना, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपस में, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह आप वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर एक दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, समझाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, जोश दिखाते हाथ, मना करते हाथ, बुलाते हाथ, चेतावनी देते हाथ। तो इसका उत्तर है क्यों पूछते हाथ जो हैं वो, इनका प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग है। बुलाते हाथ किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हाथ किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ का प्रयोग। जोश दिखाते हाथ यानी जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों को हम इशारा करते हैं, उठाते हैं। समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय हाथों का जो प्रयोग होता है। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।